बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 2 द डेरिवेटिव्स डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.5 विच इज रिलेटेड टू द हायर डेरिवेटिव उसको खत्म फिनिश खल्लास करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जो है ये मैं इस एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन तरतीब उनकी थोड़ी सी ज़रा आगे पीछे है। आज का जो लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर बहुत कुछ सीखने का मवाद जो है ये मौजूद है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आगे जब आप क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे उसका भी तरीकाकार यही है। क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर जो 28 है, ठीक है, ये इन तमाम क्वेश्चंस का सलूशन जो तरीकाकार है सलूशन का वो बिल्कुल सेम है। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट में ये है कि अगर y आर्क टेंजेंट x के बराबर हो तो पहले तो आपने ये साबित करना है कि 1 + x² डबल डेरिवेटिव ऑफ y + 2xy' इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ yn, यानी nth डेरिवेटिव निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी nth डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब पता क्या है? एक्चुअली इसका मतलब ये है कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये तो आपको पता है ना कि y जो है ये फंक्शन ऑफ x होता है। तो y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि y जो है ये x का फंक्शन होता है। तो y को चाहे ऐसे लिखें या y ऑफ x, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। तो y' निकालना है और एट x इज इक्वल टू 0, यानी जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी ये आपने फाइंड आउट करनी है। इसी तरह इसका डबल डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगी, ये देखें ना, x की जगह पे 0 पुट कर दिया, ये आपने मालूम करनी है। फिर एट x इज इक्वल टू 0 पर y', इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड सो ऑन चलते चलते yn 0 की वैल्यू जो है ये क्या होगी, ये हमारा टारगेट है। तो ये क्वेश्चन जो है ये सारी वैल्यूज निकालने के लिए हम अगर इसका nth डेरिवेटिव लेते हैं ना तो एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके बाद nth डेरिवेटिव निकालना जो है वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले हम इसको इसके बराबर साबित करके तो लेबनाइज थ्योरम की मदद से एक फार्मूला बना लेंगे। फिर उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आने वाली है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने वॉच करना है। अगर आप वीडियो फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन तो आपको कतई तौर पे समझ आने वाला नहीं है। ये देखें, ये y इज इक्वल टू r का मतलब होता है इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो हो सकता है कि मुझे जो है ये y0 की जरूरत पड़े। जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 किसके बराबर होता है, 0। तो y0 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। तो पहले ही फंक्शन दिया हुआ था, आपने क्या किया कि उसकी एट x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकाल ली। इसी तरह जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसकी भी एट x इज इक्वल टू 0 पर, सेकंड डेरिवेटिव की भी एट x इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यूज निकाल के रखते जाएंगे, जो कि आगे चल के हमारे बहुत काम आने वाली हैं। आइए अब हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया y' इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x²। अच्छा, एक बात याद रखें कि y' का मतलब क्या है कि y' x अंडरस्टूड है, यहां पे x है। तो अब y' 0 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, y'0 विल बी इक्वल टू, यहां पे x जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1 + 0 आंसर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का रिजल्ट आ गया हमारे पास, इसको भी हम डिब्बा पैक कर देंगे। ठीक है, तरीका का जरा सीखते जाएं। पहले फंक्शन की वैल्यू निकाली एट x इज इक्वल 0, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली एट x इज इक्वल 0, फिर सेकंड डेरिवेटिव की निकालेंगे एंड सो ऑन।
इसको मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 1 plus x square. You will get 1 plus x square into y dash x is equal to 1. अब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो 1 plus x square एज इट इज, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y डबल डैश x प्लस, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का आ गया 2x इंटू वाई डैश x इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 के बराबर आ गया, तो 1 प्लस x स्क्वायर y डबल डैश प्लस 2x y डैश इज इक्वल टू 0। लो जी, ये रिजल्ट आपने पहले तो आपने साबित करना था, तो ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आप इसमें भी x की जगह पे 0 पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 के बराबर आ जाएगा, y डबल डैश इंटू 0 प्लस 2 इंटू एक्स जगह पे 0 पुट कर दिया इंटू वाई डैश 0, वाई डैश 0 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया वाई डबल डैश 0 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसको भी आप पैक कर देंगे, ठीक है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के रिजल्ट आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। इधर मैं लिख दूं y डबल डैश 0 भी किसके बराबर आ गया, हमारा 0 के बराबर आ गया। अब हम इसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ लेबनाइज थ्योरम, और वो जो रिमेनिंग डेरिवेटिव्स हैं y3, y4, y5 सो ऑन, उनकी वैल्यूज फिर उस फार्मूले से हम ड्राइव करेंगे। इस वाले रिजल्ट को मैंने दोबारा ले लिया, ये y डबल डैश है, आपको पता है कि y डबल डैश को हम y2 के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, जिसको d2y बाई dx स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसकी जगह पे लगा दिया y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर ये आ गया y डैश की जगह पे y1 इंटू 2x, y1 इंटू 2x। अब इसका ले जी nth डेरिवेटिव, taking nth derivative by Leibniz theorem, taking nth derivative by the help of Leibniz theorem, by Leibniz theorem। सो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, ये क्या बनेगा, आइए देखते हैं। y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ लेबनाइज थ्योरम, प्लस 2 कांस्टेंट है, y1 इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ लेबनाइज थ्योरम, तो 0 को जब n दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। अब लेबनाइज थ्योरम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। लेबनाइज थ्योरम का फार्मूला था कि अगर f डॉट g दो फंक्शन हो, उनको n टाइम डिफरेंशिएट करना हो, तो पहला n टाइम डिफरेंशिएट होगा, दूसरा एज इट इज साथ आएगा, फिर n इंटू ये n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट होगा और g वाला एक दफा डिफरेंशिएट होगा, फिर n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू ये n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएट होगा और ये 2 दफा डिफरेंशिएट होगा, प्लस सो ऑन, चलते जाएं, आखिरी वाला f एज इट इज g जो है ये n दफा डिफरेंशिएट होगा। अब यहां पे जो है ये f का रोल अदा कर रहा है और ये g का, ये f और ये g, और g जो है
ये 2 दफा से ज्यादा डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता, यानी जब G3 निकालेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इससे आगे G3 आएगा, G4 एंड सो ऑन Gn, वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। f क्या है आपके पास, y2। y2 को कितनी दफा डिफरेंशिएट करेंगे, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। और g एज इट इज, I mean to say that 1 plus x square will remain the same। उसके बाद n फार्मूले का आएगा इनटू y2 जो है, ये वाला जो है, ये कितनी दफा डिफरेंशिएट होगा, अब n माइनस 1 दफा डिफरेंशिएट होगा, इनटू g1 जो है, g एक दफा डिफरेंशिएट होगा। जरा ये ज़हन में रखिएगा कि g यहां पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो g1 किसके बराबर आ जाएगा, 2x। G2 किसके बराबर आ जाएगा, 2। G3 0 एंड G4 सो ऑन, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो G1 किसके बराबर आ जाएगा, 2x के बराबर, 2x। ठीक है जी, यहां इस पे फार्मूला अप्लाई हो गया। अब ये n इंटू एन माइनस वन एज इट इज, n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू f ऑफ n माइनस 2, यानी y2 को हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। और उसके बाद G2 हमारे पास किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2। उसके बाद जब अगला फार्मूला आएगा उसमें G3 होगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 0। G4 0, तो इसका मतलब है कि इससे आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी टर्म्स 0 के बराबर हो जाएंगी, उनको लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब इसके ऊपर जो है ये हम लेबनाइज थ्योरम अप्लाई करते हैं। 2 फार्मूले का है, ये बाहर रहेगा। अब ये वाला जो है फंक्शन y1, अब ये f का रोल अदा करेगा, तो पहले वाले को हम करेंगे n टाइम डिफरेंशिएट, और g एज इट इज। अब g क्या है यहां पे, x। अब यहां पे देखिए g अगर x के बराबर है तो g1 किसके बराबर आ जाएगा, 0। g2 किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो ये तो g1 के आगे सारे एलिमेंट 0 के बराबर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया जी fn इंटू एक्स, फिर आ जाएगा n इंटू एफ ऑफ n माइनस वन, यानी y1 को आप n माइनस 1 दफा डिफरेंशिएट करेंगे, और G1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद आगे G2 वो 0 के बराबर आएगा, G3 आगे जितने भी डेरिवेटिव्स आएंगे वो सारे के सारे 0 के बराबर आ जाएंगे। राइट हैंड साइड में किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब मैं जरा चेक कर लूं कि ये जो मैंने लिखा है ये कैमरे के अंदर नजर भी आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये नजर आ रहा है, ओके है काम। तो आइए अब इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको चले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, सहूलत रहेगी। इनटू ये 2 दफा तो पहले डिफरेंशिएट हुआ है, n टाइम करेंगे डिफरेंशिएट तो बन जाएगा yn प्लस 2, प्लस ये आ गया 2nx, ये 2 दफा और n माइनस 1 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा yn प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। उसके बाद इसकी बारी आ गई, ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस n इंटू y2 और n माइनस 2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये n टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा, प्लस ये किसके बराबर आ गया, 2x yn प्लस 1, क्योंकि 1 दफा तो पहले डिफरेंशिएट है, n दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो n प्लस 1 टाइम डिफरेंशिएट होगा। फिर ये आ गया जी 1 और n माइनस 1 मिलके yn आ गया, इज इक्वल टू 0। अब लाइकवाइज टर्म्स को हम इकट्ठा करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू yn प्लस 2 प्लस yn प्लस 1 वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 2x कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया n प्लस 1,
वाई एन प्लस वन। उसके बाद वाई एन वालों को इकट्ठा करेंगे तो एन स्क्वेयर माइनस एन प्लस एन, एन स्क्वेयर माइनस एन प्लस एन, वाई एन इधर भी है इधर भी है, वाई एन ये कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली एक्स का फंक्शन है। ये इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे एट एक्स इज इक्वल 0 पर इनकी वैल्यूज निकालनी है, इसलिए इसको यूं भी लिखा जा सकता है 2 इंटू एक्स इंटू एन प्लस वन इंटू वाई एन प्लस वन, और ये भी एक्स का फंक्शन, एन एन से कैंसल, एन स्क्वेयर वाई एन, और ये भी किस चीज का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, इज इक्वल टू 0। लो जी, लिबनाइज थ्योरम अप्लाई करके हमने एनएस डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम इसकी यहां से एक फार्मूला बनाऊंगा, वहां से फिर मुझे y3 y4 सो ऑन yn की वैल्यूज जो हैं वो मुयसर आएंगी। ये एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि ये देखें यहां पे था 2 इंटू वाई वन इंटू एक्स, तो 2 इंटू यहां पे ब्रैकेट आनी चाहिए थी ऐसे करके, ऐसे। उसके बाद फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2x y n प्लस वन, और यहां पे आना चाहिए था 2n। ओके। उसके बाद फिर जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई एन, ये तो ठीक है। अब ये वाई एन प्लस वन और ये 2x, हाँ ये ठीक है। उसके बाद फिर ये एन स्क्वेयर, ये भी एज इट इज आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है, यहाँ पे अलबत्ता ये 2n आएगा। उसके बाद फिर n प्लस वन वालों को इकट्ठा करेंगे, इसके अंदर n प्लस वन है, n प्लस वन है, तो इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगी। हाँ अलबत्ता जब yn वालों को इकट्ठा करेंगे तो अब ये n की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, 2n। तो 2n में से जब आप n निकालेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वेयर प्लस n, n स्क्वेयर प्लस n इंटू वाई एन विच इज अ फंक्शन ऑफ x। ये एक मिस्टेक थी जो कि मैंने दुरुस्त कर दी है। अब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 0 पर सारी वैल्यूज चाहिए। पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 पुट किया तो ये आ गया 1 प्लस 0 इंटू वाई एन प्लस 2 इंटू 0। अब x जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस एन स्क्वेयर प्लस n इंटू वाई एन 0 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब वाई एन प्लस 2 को मैं एक तरफ रखूंगा, बाकियों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो n की जगह जब 1 पुट करूंगा तो मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। 2 डेरिवेटिव तक मेरे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं। अब थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ एंड सो ऑन, बाकी सारी वैल्यूज मैं अब इस फार्मूले से ड्राइव करूंगा। ये मेरे पास आ गया वाई एन प्लस 2, वाई एन प्लस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वेयर माइनस एन, माइनस लगा दे साथ ऐसे करके, इंटू वाई एन 0। यहां से n को कॉमन निकाल लेते हैं, n प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस n इंटू n प्लस 1 लिख देते हैं जी इसको, वाई एन 0। अब याद रखें कि ये वैल्यूज आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी वाई डबल डैश की कीमत आपके पास है। अब यहां पे पुट करें जी आप n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1। जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये देखिए क्या आ जाता है, 1 प्लस 2 3, तो ये देखिए y3 की वैल्यू निकल आई आपके पास, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू
1 पुट किया है तो ये आ गया y1 0। अब y1 0 की वैल्यू क्या है आपके पास, वो 1 के बराबर है, तो वो वैल्यू यहां पे पुट कर दें आप। तो y3 0 किसके बराबर आ गया, y3 0 इज इक्वल टू -1 इंटू 2, और इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया। तो y3 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने में आप कामयाब हो गए। ठीक है, आपके पास y0 की वैल्यू आ गई, y1 0 आ गया, y2 0 आ गया, राइट। अब इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं कि ये नंबर, इसको a कह देते हैं। ठीक है, पता नहीं इससे पहले मैंने शायद कोई नाम ना रख लिया हो। अब अगली वैल्यू निकालने के लिए पहले 3 पुट किया था, पुट n इज इक्वल टू 4, पुट n इज इक्वल टू, सॉरी 1 पुट किया था, अब 2 पुट करेंगे। 2 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा यहां से, 2 + 2 4, y4 0 इज इक्वल टू माइनस n की जगह पे 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 + 1 इंटू y2 0। अब y2 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो y4 0 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, वो किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। ये yn तक सारी निकालनी है। 3 पुट किया, उसके बाद फिर आगे n इज इक्वल टू 4 पुट 3 पुट करें, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे इन a, तो व्हाट यू विल गेट, y5, 3 + 2 5 आ गया, y5 0 इज इक्वल टू, इधर n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू, n की जगह 3 पुट किया, 3 + 1 ये 4 आ जाएगा, इंटू y3 0। अब y3 0 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है, ये -1 इंटू 2 के बराबर है, तो वो वैल्यू यहां पे पुट कर दें, -3 इंटू 4, y3 0 की जगह पे क्या आ गया, -1 इंटू 2। अब ये -1 और ये माइनस मिलके -1 की पावर किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर, ये आ गया 4 3 2 1, जिसको कि आप फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया -1 की पावर 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। अभी सिर्फ और सिर्फ आप y5 तक वैल्यूज कैलकुलेट करने में कामयाब हुए हैं, y5 0, इसको हम कर देते हैं डिब्बा पैक। याद रखें कि हमने yn तक चलना है, ओके। अब पुट करते हैं जी, x इज इक्वल टू 0, पुट n इज इक्वल टू 3, अब 4 की बारी आती है, इन a, व्हाट यू विल गेट, ये आ जाएगा y6 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस, n की जगह पे आ गया 4 इंटू 4 + 1 किसके बराबर आ जाएगा, 5 इंटू y4 0। अब y4 की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये तो 0 के बराबर थी, तो वो जब वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो y6 जो है 0, ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो आपने एक बात नोट की होगी कि अगर यहां पे इवन आ रहा है, देखें यहां पे y डैश डबल डैश आया, 2 दफा इसको y2 भी कहते हैं ना, y2 0 इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे इवन नंबर है तो आंसर 0 के बराबर आया, 4 इवन है तो आंसर 0 के बराबर आया, 6 इवन है तो आंसर 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर n इवन होगा तो उसका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल 0 के किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, और अब देखते हैं कि अगर हम n इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, ये कम से कम 6-7 वैल्यूज पुट करके आपको चेक करना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 5 पुट किया तो ये आ गया y5 7 0 इज इक्वल टू,
अब यहां पे n की जगह 5 पुट किया तो इधर आ जाएगा -5, -5 इंटू 6 इंटू y50, y50 की वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट की थी -1 की पावर 2, -5 इंटू 6 इंटू इसकी जगह पे आ गया -1 की पावर 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो y70 किसके बराबर आ गया? अगर देखिए 4 फैक्टोरियल को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल। तो ये 5 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल ये किसके बराबर आ जाएगा? मल्टीप्लाई होने के बाद 6 फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा। ये -1 की पावर 2 और एक -1, ये -1 की पावर आ गई 3 इंटू 6 फैक्टोरियल आ गया। अब हमारे पास सो ऑन की जो है ना ये गुंजाइश मौजूद है, एंड सो ऑन, चलते जाएं चलते जाएं। अब दो केसेस हैं, या तो n इवन होगा या n ऑड होगा। इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो फिर yn जो है ये किसके बराबर होगा? yn 0 के बराबर होगा। ठीक है, और इवन नंबर को हम 2n के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको अगर आप ऐसे भी लिख देंगे ना 2n इंटू 0 इज इक्वल 0, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने कह दिया है n इज इक्वल 0 है तो अंडरस्टूड, इवन है तो अंडरस्टूड है कि ये n ही। दूसरा केस, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, ठीक है। अब ऑड नंबर किस तरह के होते हैं? ऑड नंबर होते हैं जी 2n प्लस 1 तरह के। ये किसके बराबर आ जाएगा? अब देखें यहां पे अगर 7 था ना, 7 था तो 6 फैक्टोरियल आया है, यानी जो वैल्यू यहां पे है उससे एक कम यहां पे आ रही है। अगर 5 था तो यहां पे 4 फैक्टोरियल आया है, तो अगर 2n प्लस 1 है तो यहां पे किसके बराबर आ जाएगा? 2n, एक कम किया तो 2n फैक्टोरियल के बराबर आ गया। ठीक हो गया, यानी जो वैल्यू यहां से होगी उससे एक कम यहां पे आएगा। उसके बाद देखना है कि -1 की पावर कितनी आएगी। अच्छा, यहां पे अगर 6 फैक्टोरियल है तो इसका हाफ जो है इसकी पावर में आ रहा है। यहां पे 6 है तो इसका हाफ 3 आ गया, यहां पे 4 है तो इसका हाफ 2 के बराबर आ गया, यहां पे n है 2n है तो 2n का हाफ किसके बराबर आ जाएगा? n के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर n ऑड होगा तो इसका nth डेरिवेटिव इसके बराबर होगा। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं yn 0, तो फिर उसी फार्मूले के तहत पहले फैक्टोरियल लिखते हैं। अगर यहां पे 7 था तो यहां पे 6 फैक्टोरियल आया, एक कम, यहां पे n है तो फिर इस सूरत में आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल। -1 की पावर कितनी आएगी? अगर यहां पे 2n था तो इसका हाफ आया, 6 था तो इसका हाफ आया, तो n-1 का हाफ फिर किसके बराबर आ जाएगा? n-1/2। तो ये वाला आंसर भी ठीक है। यहां पे पहले इसको 2n कर दें और इसको yn कर दें, ठीक है, क्योंकि इवन इंटीजर इस तरह के होते हैं। अगर आप n की शक्ल में लिखते हैं तो आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। अगर आप ऑड और इवन की शक्ल में लिखते हैं 2n प्लस 1 तो फिर आंसर आपका इस शक्ल में आएगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इसको आपने कम से कम 3 से 4 मरतबा करना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।